सभी साथियों को नमस्कार। हम लोगों ने कल बहुत गहरे विषय पर वार्ता की थी। परसों हम लोगों की वार्ता हुई थी अर्धनारीश्वर साधना पर, और कल हम लोगों ने जो वार्ता की थी वो निःशब्द साधना पर बात की। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, जिससे आज के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। कोई अनुभूति, कोई चीज कोई शेयर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? जी, मैं पीयूष देहरादून से एक अनुभूति थी शेयर करने के लिए। बताइए। जी, आपने जो वो जी पलट के कहते हैं करने के लिए कहा था, तो आज सुबह जब मैं ये कर रहा था, उसके बाद जब मैं ध्यान में गया तो मेरे ब्रह्मांड से, मतलब जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ से कुछ ऊर्जा का प्रवाह अंदर की तरफ हुआ। और उसके बाद मुझे लगा कि जैसे मतलब आनंद में हुआ हो, कि कंधे पे और ये कहते हैं मतलब वजन आया हो। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा लक्षण। हम जी लोगों ने जो चर्चा की है उसमें कल एक साथी थे अपने कनाडा से जुड़े हुए थे, यति जी। यति जी आज जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं अभी तक? हाँ जी, प्रणाम, मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, कल यति जी ने एक प्रश्न रखा था कि जीवनी ऊर्जा और जीवनी शक्ति में क्या अंतर है, इसको भी स्पष्ट कर दिया जाए। तो आज मैं इसी विषय को पूरी व्याख्या के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारा शरीर दो ऊर्जाओं से संचालित होता है, एक जीवनी ऊर्जा है, एक जीवनी शक्ति। जीवनी ऊर्जा ईश्वर का प्रदत्त किया हुआ एक वरदान है। यह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, ये मनुष्य के पुरुषार्थ से प्राप्त करने का विषय नहीं है। जब जीव मां के गर्भ में आता है तो वह जीवनी ऊर्जा के प्रभाव से ही मां के गर्भ में पिंड में प्रवेश करता है। अगर जीवनी ऊर्जा जागृत नहीं है तो वह किसी अन्य योनि में चला जाएगा या वनस्पति में परिवर्तित हो जाएगा या किसी पशु पक्षी, किसी एकल तत्व के औरे के अंदर प्रवेश कर जाएगा। लेकिन मनुष्य के गर्भ में एक विकसित अवस्था की जीवनी ऊर्जा जब आत्मा के साथ संयोग बना लेती है, तभी व्यक्ति मां के गर्भ में भ्रूण के अंदर प्रवेश करता है। जीवनी ऊर्जा की दो खास बात है। पहली खास बात क्या है कि ये ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा अद्भुत वरदान है कि इस वरदान का कोई भी विकल्प नहीं है। कैसे नहीं है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जीवनी ऊर्जा आत्मा के अंदर जो बुद्धि, चित्त और संस्कार, तीन चीजें जो आत्मा के अंदर रहती हैं, उस आत्मा को जीवनी ऊर्जा नियंत्रित करती है। अगर जीवनी ऊर्जा का संयोग आत्मा के साथ नहीं है तो आत्मा में स्वतः इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वह बुद्धि, चित्त, संस्कार को लेकर के इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर सके। आत्मा को ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है उसको हम लोग जीवनी ऊर्जा कहते हैं। यही जीवनी ऊर्जा जो आत्मा के साथ भ्रमण करती है, वह जब आत्मा को साथ लेकर के गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भ के भविष्य का निर्धारण इसी जीवनी ऊर्जा के प्रभाव से होता है।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इला, पिंगला, सुषुम्ना या शरीर में जो नाड़ियों के अंदर अवरोध, नाड़ियों का विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, बौद्धिक क्षमता का ह्रास, ये जो भी कुछ होता है पिंड के अंदर, यह सब कुछ इसी जीवनी ऊर्जा के प्रभाव से होता है। इसी जीवनी ऊर्जा के क्षय की स्थिति होने के कारण बच्चे जन्म से विकलांग पैदा होते हैं। इसलिए इस जीवनी ऊर्जा का जितना पोषण होता है, जितनी स्वस्थ ऊर्जा होती है, वह उतने स्वस्थ संतान को जन्म देने में सहायक होती है। जीवनी ऊर्जा का पोषण किसी भी वाह पदार्थ से नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि बच्चे के पिंड के अंदर जो जीवनी ऊर्जा है मां के गर्भ में, उसको बाहर से कोई सपोर्ट दिया जा सके। कोई भी विज्ञान इसके लिए अनादिकाल से आज तक विकसित नहीं हुआ। बस सिर्फ मानसिक तरंगों से कुछ मदद की जा सकती है, लेकिन भौतिक साइंस में ऐसा कोई भी सिद्धांत अभी तक विकसित नहीं हुआ। जीवनी ऊर्जा अपना कार्य बच्चे के जन्म के आरंभ के साथ ही शुरू कर देती है। मतलब पिंड में जीवनी ऊर्जा का प्रवेश हुआ और पिंड के साथ संयोग बना करके जीवनी ऊर्जा ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। उसके लिए बच्चे के जन्म लेने का इंतजार नहीं हो रहा है। बच्चे के पिंड में प्रवेश करते ही जीवनी ऊर्जा अपना कार्य आरंभ कर देती है। 1 मिनट का विश्राम ले रहा हूं। जीवनी शक्ति इससे भिन्न है। जीवनी शक्ति बच्चे के जन्म लेने के बाद अपना काम शुरू करती है। जीवनी ऊर्जा पिंड में आत्मा के प्रवेश के साथ अपना काम शुरू करती है और जीवनी शक्ति बच्चे के जन्म लेने के बाद अपना कार्य शुरू करती है। कैसे? दोनों में अंतर है, इसको हम स्पष्ट करते हैं। जीवनी शक्ति व्यक्ति को इस संसार में गति करने के लिए चलायमान करने का आधार है। अगर जीवनी शक्ति नहीं है तो व्यक्ति इस संसार में चलायमान नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवनी ऊर्जा नहीं है और जीवनी शक्ति है तो व्यक्ति कभी भी लौकिक कार्य नहीं कर सकता। वो स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति मृत हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि कोमा में जो व्यक्ति चले जाते हैं उसमें क्या है कि जीवनी ऊर्जा सुषुप्त हो जाती है और जीवनी ऊर्जा के सुषुप्त हो जाने के बाद जीवनी शक्ति शरीर को चलाती रहती है। लेकिन जीवनी ऊर्जा क्योंकि सुषुप्त हो जाती है इसलिए व्यक्ति का शरीर स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहता। दुनिया में वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहता। चलने फिरने की स्थिति के लिए जीवनी ऊर्जा और जीवनी शक्ति दोनों का आपस में तालमेल जरूरी है। जीवनी ऊर्जा जो है ये व्यक्ति के शरीर को विकसित करती है पिंड से लेकर के जन्म लेने तक, और जीवनी शक्ति जो है यह जन्म लेने के बाद इस संसार में व्यक्ति को चलायमान रहने में सहायक है। लेकिन कैसे? जीवनी ऊर्जा के सहयोग से।
अगर जीवनी ऊर्जा अपना सहयोग बंद कर दे तो अकेले जीवनी शक्ति किसी भी शरीर को इस संसार में चलाने में सामर्थ्यवान नहीं है। यहाँ तक कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी, आवाज आ रही है आपको सही? हाँ, थोड़ा और स्पष्ट बोलिए, बहुत धीमे आ रही है। आवाज अब सही आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। जब व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु शरीर पर पड़ा, जब शरीर खत्म हो जाता है तो जीवनी शक्ति खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। हाँ, और ऊर्जा संस्कारों के साथ, चित्त के साथ वो ऊर्जा आत्मा बुद्धि चित्त और संस्कार के साथ जो आत्मा शरीर छोड़कर निकल रही है उस आत्मा को गति देने वाला कार्य करेगी। ठीक। और जैसे जीवनी शक्ति में कमी आ जाती है, इस तरह से जीवनी ऊर्जा में भी कमी दिखाई पड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल आती है। वो कैसे कमी आती है वो अभी मैं आगे बताऊंगा। जी जी ठीक। तो यहाँ तक स्थिति साफ है आप लोगों को? जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। मतलब सीधा सा बेसिक फंडामेंटल आप समझ लीजिए कि इस पिंड के अंदर आत्मा जो बुद्धि चित्त संस्कार के साथ प्रवेश करती है, उसको प्रवेश करने में जो शक्ति उसका समर्थन करती है, जो ऊर्जा उसका सहयोग करती है, वह जीवनी ऊर्जा है। और पिंड में प्रवेश कर जाने के बाद पिंड का विकास करके जब वह पिंड मां के गर्भ से बाहर आकर शरीर धारण कर लेता है, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बना लेता है, तब उस शरीर को संचालित करने में जीवनी ऊर्जा के साथ एक दूसरी शक्ति सन्निहित होती है। वो जो दूसरी शक्ति सन्निहित होती है वो सांसारिक कार्य को करने के लिए सन्निहित होती है, उसे जीवनी शक्ति कहते हैं। जीवनी ऊर्जा गर्भ के अंदर से आती है और उसके बाद जन्म लेने के बाद जो जीवनी शक्ति है वो व्यक्ति को संसार में चलायमान रखने का आधार होती है। जीवनी शक्ति का जो पोषण है वो वाह पदार्थों से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं भाई विटामिन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, कैलोरीज की कमी हो गई, कुपोषण हो गया, तो ये सारा विषय जो भी है, ये सारा का सारा विषय जीवनी शक्ति के पोषण या कुपोषण का है। इसका जीवनी ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं। जब जीवनी शक्ति का कुपोषण होगा तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, विटामिन डी कम हो जाएगी, विटामिन ई कम हो जाएगी, विटामिन ए कम हो जाएगा, मिनरल्स कम हो जाएंगे, जो भी कुछ कमी होगी, कमी बेसी, वो सब हो जाएगी। तो ये जो कमी बेसी होती है जीवनी शक्ति में होती है। जीवनी ऊर्जा अपनी जगह काम कर रही होती है। इसलिए हम वाह पदार्थों से जब भी शरीर को पोषण देते हैं तो हम जीवनी शक्ति को पोषण देते हैं, जीवनी ऊर्जा को पोषण नहीं दे सकते, क्योंकि जीवनी ऊर्जा को पोषण देने के लिए कोई भी वाह पदार्थ सक्षम नहीं है। इसलिए जीवनी ऊर्जा को पोषण किसी भी वाह पदार्थ के द्वारा नहीं दिया जा सकता। आपका आहार, क्या खा रहे हैं, विहार, कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, विचार, आपके सोचने का तरीका क्या है, इन सारी चीजों पर जो नियंत्रण है वो नियंत्रण का परिणाम ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में जहां पर मिल रहा है जिसको, उसको है जीवनी शक्ति। आपके आहार विहार विचार से जीवनी ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं। आप अच्छे से अच्छा काम करिए, खराब से खराब काम करिए, अच्छे से अच्छा भोजन करिए, खराब से खराब भोजन करिए, अच्छे से अच्छे लोगों में उठिए बैठिए, खराब से खराब लोगों में उठिए बैठिए, ये सारा विषय जीवनी शक्ति का है। आप देखिए
पश्चिम के जितने भी बड़े भविष्य दृष्टा हुए, दार्शनिक हुए, चिंतक विचारक हुए, जो भी कोई हुए, वो सब मांसाहारी थे, सब शराब पीते थे। एक आम आदमी के अंदर जो विकृतियां थी ज्यादातर उन लोगों में थी। इसके बाद भी उनकी जो जीवनी ऊर्जा थी वह शुद्ध थी। तो हमारे आहार विहार विचार का जो पहला इम्पैक्ट पड़ता है वो जीवनी शक्ति पर पड़ता है, जीवनी ऊर्जा पर नहीं पड़ता। लेकिन जीवनी ऊर्जा को नुकसान इससे कैसे होता है ये भी हम आगे समझाएंगे। इसलिए हमें अपना आहार विहार विचार शुद्ध करके जीवनी शक्ति को भी पोषित करना है, जिससे कि जीवनी ऊर्जा सही तरह से काम कर पाए। यूं समझिए कि एक गाड़ी में दो पहिए हैं, एक है जीवनी ऊर्जा जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, दूसरी है जीवनी शक्ति जो संसार के पदार्थों से चलायमान है। और जब तक ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऊर्जा और संसार के पदार्थों से संग्रहित शक्ति, इन दोनों का सामंजस्य सही तरह नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का सही तरह से कार्य नहीं चलेगा, व्यक्ति का सही तरह से विकास नहीं होगा। यहां तक स्थिति साफ है, आगे बढ़े। जी बोल रहा हूँ। जी गुरु जी। बोलिए, कोई प्रश्न करना चाह रहा हूँ। जी यतिन बोल रहा हूँ। तो जो हमारी ऑरा है, क्या वो जीवनी शक्ति और जीवनी वो ऊर्जा जीवनी दोनों ऊर्जा का, मिश्रण है? वो जीवनी जीवनी ऊर्जा का। ठीक है जी। और इसमें शिव ऊर्जा कौन सी है, जीवनी ऊर्जा है जीवनी शक्ति? जीवनी ऊर्जा का जो अंश है जी वह शिव के तत्व से आया हुआ है। जी धन्यवाद जीवनी शक्ति का शिव से कोई लेना देना नहीं। जी। ठीक है। तो स्पष्ट शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि संसार के पदार्थों से हमारे शरीर में जो शक्ति विकसित होती है, जैसे लोग पहलवानी करते हैं, तो वो क्या है? जीवनी शक्ति। संसार के पदार्थों से हमारे शरीर के अंदर जिस चीज का विकास होता है वो जीवनी शक्ति है। और ईश्वर के आशीर्वाद से जो शक्ति हमारे अंदर विकसित होती है वह जीवनी ऊर्जा है। इस तरह जीवनी ऊर्जा आत्मा की ऊर्जा तक को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखती है। अगर जीवनी ऊर्जा आत्मा को नियंत्रित करने का सामर्थ्य नहीं रखेगी तो जीवनी ऊर्जा को योग द्वारा शरीर से बाहर निकालकर आत्मा को बाहर निकालकर परकाया प्रवेश कैसे संभव हो पाएगा? आत्मा शरीर से बाहर निकलकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में जो स्थान ले लेती है, यह तभी संभव है जब आप जीवनी ऊर्जा के सामर्थ्य से आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करा दें। तो चाहे कालगमन सिद्धि हो, चाहे परकाया प्रवेश हो, और चाहे और कोई भी तरह की अष्ट सिद्धि नौ निधि जो भी हैं, ये सारी की सारी तभी संभव है जब आपने अपनी जीवनी ऊर्जा को इतना विकसित कर लिया कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप आपकी आत्मा की शक्ति को संचालित कर सकती है, आत्मा को चलायमान कर सकती। लेकिन इसका संसार से कोई लेना देना नहीं। सांसारिक शरीर, ये जो पिंड है, यह जीवनी ऊर्जा से नहीं, जीवनी शक्ति से संचालित है। इसलिए इस शरीर को चलाने के लिए आपको तरह तरह के पोषण लेने पड़ते हैं, जिससे कि जीवनी शक्ति इस शरीर को सुचारू रूप से चलाती है। यहां तक स्थिति साफ हो गई सबकी? जी जी गुरु जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ना, स्पष्ट होता जा रहा है? जी जी बिल्कुल। तो जो मणिपुर चक्र में रहती है, जीवनी शक्ति कहाँ होती है? धैर्य रखिए, सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। प्रवचन पर थोड़ा धैर्य रखें। तो मैंने कहा कि जीवनी ऊर्जा का सीधा संबंध किससे? भगवान शिव से। और जीवनी शक्ति का सीधा संबंध
भौतिक पदार्थों से। इसीलिए वैष्णव उपासक जीवनी शक्ति को बढ़ाने पर बहुत जोर देते हैं। वो आहार विहार विचार व्रत भोजन सामग्री प्रसाद सामग्री दूध दही मक्खन घी, इस पर जो उनका सबसे ज्यादा फोकस होता है वैष्णव लोगों का, वो मात्र अपनी सांसारिक कार्यों के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उनका पूरा फोकस जीवनी शक्ति पर होता है। और शैव उपासक जितने हैं, इन सभी का पूरा फोकस जीवनी शक्ति पर नहीं बल्कि जीवनी ऊर्जा पर होता है। जीवनी ऊर्जा उधर्वगामी पिंड है, ये शिवलिंगाकार है जीवनी ऊर्जा। और शैवों का क्या है? यह भगवान शिव की ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने अपनी जीवनी ऊर्जा को जागृत कर लिया शैव जीवन शैली में, उन्हें किसी भी जीवनी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। ये तप की पराकाष्ठा है। लेकिन वैष्णव लोगों ने जीवनी शक्ति को सबल करने का पूरा उनका प्रयास होता है। इसलिए वो ऊर्जा क्षैतिज ऊर्जा कहलाती है, हॉरिजेंटल एनर्जी कहलाती है जीवनी शक्ति। और जीवनी ऊर्जा वर्टिकल एनर्जी है, शिवलिंगाकार। तो वर्टिकल एनर्जी जीवनी ऊर्जा है और हॉरिजेंटल एनर्जी जो है वो जीवनी शक्ति है। यहां तक स्थिति साफ है आप लोगों की? जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए कि जीवनी शक्ति यदि शरीर में क्षीण हो जाए तो जीवनी शक्ति के क्षीण होते ही जीवनी ऊर्जा शरीर के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेती है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के फेल्योर होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सारे राइट अपने हाथ में ले लेती है। इसी तरह जीवनी शक्ति के कमजोर होने पर, क्षीण होने पर, फेल्योर होने पर जीवनी ऊर्जा जीवनी शक्ति के वह सारे अधिकार जो होते हैं शरीर को चलाने वाले, वो अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन कभी भी जीवनी ऊर्जा के फेल्योर होने पर जीवनी शक्ति उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फेल्योर होने पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्ति नहीं कर सकती। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर फेल्योर हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को अपने हाथ में लेकर के शासन चला सकती है। अब बहन जी का प्रश्न जो था कि जीवनी ऊर्जा कहां निवास करती है। जीवनी ऊर्जा का निवास जो है वो संपूर्ण शरीर में होता है। शरीर के एक एक नस, एक एक नाड़ी, एक एक अंग में जहां कहीं भी आपको शरीर का कोई भी अंश गतिशील दिख रहा है, बाल बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आंख हिलती हुई दिख रही है, ओंठ हिलता हुआ दिख रहा है, जीवा हिलती हुई दिख रही है, हाथ पैर उंगली के नाखून बढ़ते हुए देख रहे हैं, त्वचा का रंग बदलता दिख रहा है, रोए बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहां कहीं भी शरीर में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है सेल्स में, वो सब जीवनी ऊर्जा के सामर्थ्य से ही संभव है। जीवनी शक्ति के सामर्थ्य से इस तरह के परिवर्तन संभव नहीं। तो जीवनी शक्ति का निवास कहाँ है? मणिपुर चक्र में, नाभि में। और जीवनी ऊर्जा का निवास कहाँ है? संपूर्ण शरीर में। यहां तक कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का?
हेलो। जी जी जी, तो इससे जुड़ा एक बोलो प्रश्न है, गुरु जी। जब संपत्ति होती है तो वो जीवनी शक्ति के थ्रू होती है, क्योंकि वो शिव शक्ति मणिपुर से बोलिए बोलिए, पूरी बात बोलिए। मणिपुर से नीचे के चक्रों में जा करके, और वो फिर जीवनी शक्ति के हाँ, थ्रू। जी ठीक है। होती है, ठीक है। लेकिन जीवनी शक्ति भी जो बॉडी में गति करती है, चाहे वो नीचे की ओर करे चाहे ऊपर की ओर करे, वो जीवनी ऊर्जा के सहयोग से ही गति कर पाती है। अगर जीवनी ऊर्जा का सहयोग नहीं है तो वह गति नहीं कर सकती। ठीक है। जी जीवनी शक्ति के अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं ना, तबीयत खराब है, ताकत नहीं रह गई है, बहुत वीकनेस लग रही है। तो ये बहुत वीकनेस लगने की जो बात आती है, ये शरीर की कमजोरी। लेकिन अगर जीवनी ऊर्जा में कमी हो तो क्या होगा? मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार आदि ये सब शिथिल पड़ जाएंगे। और जब ये सब शिथिल पड़ जाएंगे तब शरीर शिथिल पड़ जाएगा। अगर आपका मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार एकदम स्वस्थ है और शरीर शिथिल है तो स्पष्ट समझ लीजिए कि जीवनी शक्ति की कमी होगी। और अगर मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार शिथिल है फिर शरीर शिथिल हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जीवनी ऊर्जा की कमी हो गई। इसीलिए जब तंत्र का प्रयोग किसी पर किया जाता है तो जीवनी ऊर्जा पर अटैक किया जाता है, जीवनी शक्ति पर अटैक नहीं किया जाता। और जब जीवनी ऊर्जा पर अटैक किया जाता है तो पहले व्यक्ति का मन खराब होता है, फिर जब मन खराब होता है तो बुद्धि खराब होती है, और जब बुद्धि खराब होती है तो फिर स्वास्थ्य खराब होता है। तो जब वायरल होगा तो मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार ठीक रहेगा, शरीर खराब होगा। और जब तंत्र आदि का प्रयोग होगा या ग्रह दशाएं विपरीत होंगी या किसी के शाप, किसी की हाय लगेगी, तो उस स्थिति में मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार पहले खराब होगा फिर शरीर खराब होगा। यहां तक विषय समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी 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 गुरु जी। तो जीवनी शक्ति की जो क्षति है वो तो चिकित्सक द्वारा ठीक की जा सकती है। जीवनी शक्ति की क्षति चिकित्सक द्वारा ठीक की जा सकती है। लेकिन जीवनी ऊर्जा की अगर कोई क्षति हो गई तो उसे या तो कोई गुरु ठीक कर सकता है या स्वयं ईश्वर ठीक कर सकता है। वो चिकित्सक नहीं ठीक कर सकता, चिकित्सक के बुते का रोग नहीं। और जीवनी ऊर्जा की क्षति को गुरु या ईश्वर जब ठीक करता है तो उस स्थिति में ध्यान, योग, साधना, प्राणायाम, जितनी भी चीजें हैं, भौतिक क्रियाएं, ये सब मात्र उसमें सहयोगी होती हैं, जीवनी ऊर्जा के स्वावलंबन में, विकास में। लेकिन अकेले ध्यान, योग, साधना, प्राणायाम से बिना ईश्वर की कृपा और बिना गुरु की कृपा के अगर कोई व्यक्ति सोचे कि जीवनी शक्ति ठीक हो जाएगी तो ये भ्रम है। लेकिन जीवनी शक्ति नहीं, जीवनी ऊर्जा अगर ठीक हो जाएगी तो ये भ्रम है। लेकिन जीवनी शक्ति में अगर कोई कमी है तो उसे कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, किसी भी पैथी से उसे ठीक किया जा सकता है। यहां तक विषय समझ में आ गया? गुरुजी, इसमें सुशील बोल रहा हूँ, एक सवाल था मेरा। तो जैसे बताते हैं कि पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार जो रोग होते हैं, तो वो रोगों का प्रतिनिधित्व जीवनी शक्ति करती है, जीवनी ऊर्जा करती है? ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा करती है, क्योंकि वह चित्त के साथ आते हैं संस्कारों के माध्यम से। जी गुरुजी।
ठीक है। अब जी। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कि हम जीवनी ऊर्जा को नष्ट कैसे करते हैं। होता क्या है कि सांसारिक क्रियाएं जितने भी हैं जो हमें सुख देने वाली, बहुत गंभीर विषय है, समझिए। सांसारिक क्रियाएं जितनी भी हैं जो हमें सुख देने वाली हैं, जो जीवनी शक्ति के अधीन है, जो हमें आनंद नहीं देती हैं, सुख देती हैं, ये सारी की सारी सांसारिक क्रियाएं जीवनी शक्ति के अधीन होती, क्योंकि ये जीवनी शक्ति के अधीन होती हैं, इसलिए इनसे हमें बस सिर्फ सुख मिलता है और कार्य पूरा होने के बाद हम या तो सामान्य हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब जीवनी ऊर्जा से कोई चीज हमें प्राप्त होती है तो वो आनंद देती है जो स्थायी होता है। अब हम लोग बचपन से करते क्या है, जीवनी शक्ति से कार्य करता है शरीर, और शरीर जब जीवनी शक्ति से कार्य करते करते कहीं पर थक जाता है तो हमारी कामना और वासना के प्रभाव में फिर भी जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर जीवनी शक्ति क्योंकि खत्म हो चुकी होती है, इसलिए जीवनी ऊर्जा का बैकअप सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है तो वो वीडियो गेम खेलने के लिए जितना भी मानसिक और शारीरिक श्रम चाहिए वो उस बच्चे के पास 1 घंटे का है। बच्चा खेल रहा है, खेलता रहेगा, उसे सुख मिलेगा। लेकिन अगर 1 घंटा पूरा हो जाने के बाद जीवनी शक्ति समाप्त हो गई और फिर भी वह बच्चा अपने लत, अपने स्वभाव के कारण उस वीडियो गेम को आगे भी खेलता जा रहा है। तो जब जीवनी शक्ति 1 घंटे बाद अपना समर्थन और सहयोग थक जाने के कारण समाप्त कर देती है, क्योंकि अब उसके पास सामर्थ्य ही नहीं बचा, तो जीवनी शक्ति के सामर्थ्य विहीन अवस्था में होने पर भी जब बच्चा गेम खेलता है तो फिर वहां पर जीवनी ऊर्जा का सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट उसको मिलना शुरू हो जाता है। जो जीवनी ऊर्जा उसके आंतरिक विकास के लिए है वह वाह कार्यों में खर्च होने लगती है, क्योंकि वाह कार्यों के लिए जो जीवनी शक्ति थी वह खत्म हो गई। लेकिन व्यक्ति अपनी वासना, अपनी कामना, अपनी लत के कारण फिर भी कार्य में लगा हुआ है। अतः जीवनी शक्ति के समाप्त होने के बाद जीवनी ऊर्जा उसके कार्य को गति देने लगती है, उसके कार्य को आगे बढ़ाने लगती है। जो जीवनी ऊर्जा उसके आंतरिक विकास के लिए थी वह सांसारिक औपचारिकताओं में व्यय होने लगती है। यहां तक विषय स्पष्ट हुआ? कोई संदेह हो तो पूछ लीजिए अभी। जी, यतन बोल रहा हूँ, एक प्रश्न है। हेलो, बताइए, बोलिए। प्रश्न यह है कि एक साधक को तो शायद इस बात की अनुभूति हो जाए कि अब जीवनी शक्ति खत्म हो गई और अब जीवनी ऊर्जा का रूपांतरण जीवनी शक्ति में हो रहा है, लेकिन एक आम व्यक्ति को, जैसे खासतौर पे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या आईटी फील्ड में है, जिनको की देर रात तक काम करना होता है, क्या उनको भी यह आभास हो सकता है कि अब जीवनी शक्ति खत्म हो गई या जीवनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर वह साधना करते हैं जी, अगर वह साधना करते हैं तो उन्हें बिल्कुल आभास होगा इस बात का। जी, कुछ इसके स्पष्ट संकेत भी होते हैं क्या कि अब ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, शक्ति खत्म हो गई है? साधना करने पर पता चलेगा। ये ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि उसको लगा दिया जाए तो पता चल जाए कि अब ये इमरजेंसी में स्कूटर चला गया। जी, धन्यवाद। लेकिन वो स्कूटर का इमरजेंसी में जाना मतलब ये है कि अब सामान्य पेट्रोल खत्म हो गया, अब रिजर्व से चीजें चल रही हैं। जी, तो परमिशन दो भाई इधर आकर के।
पता नहीं कहाँ से सोते हुए लोग चले आते हैं। गुरुजी, बोलो। अगर ये अपना चित्त, बुद्धि, मन है और आत्मा अगर जीवनी ऊर्जा के अधीन है, तो चित्त में पड़े संस्कार जब बुद्धि में कंपन करते हैं तो वो जीवनी ऊर्जा से करते होंगे ना? हाँ, जी। बिना जीवनी ऊर्जा के सहयोग के वो कंपन कर ही नहीं सकते। और क्योंकि जीवनी शक्ति जब पिंड धारण होता है तभी होती है, तो इसका मतलब है जीवनी ऊर्जा लगभग अनादि जब हम कारण शरीर से निकले हैं तभी से हमारे साथ बनी हुई है हाँ, है ना? और इसीलिए उसमें शिव ऊर्जा का अंश है। बिल्कुल। जी। तो जीवनी शक्ति जो है ये विशुद्ध सांसारिक लोक व्यवहार की शक्ति, और जीवनी ऊर्जा ईश्वरीय अंश है। जीवनी शक्ति सांसारिक कार्यों के लिए है, लेकिन जब जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है तो हम लोक व्यवहार के द्वारा अपनी उस जीवनी शक्ति की कमी की पूर्ति करने लगते हैं। हम जीवनी शक्ति को दो तरह से नष्ट करते हैं, जीवनी ऊर्जा को। एक तरीका क्या है हमारा? एक तरीका यह है कि हम जीवनी शक्ति के स्थान पर जीवनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने वीडियो गेम का उदाहरण आपको दिया। और दूसरा तरीका क्या है कि हम अपनी जीवनी शक्ति से, हम अपनी जीवनी ऊर्जा से किसी दूसरे की जीवनी ऊर्जा पोषित करने लगते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, शक्तिपात करते हैं। तो शक्तिपात में क्या है कि हम अपनी जीवनी ऊर्जा से आपकी जीवनी ऊर्जा को सहयोग दे रहे हैं। तो ये हम अपनी जीवनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं। लोग बड़ी जल्दी मुंह हिला देते हैं, अरे क्या करते हैं, 8 दिन अनुष्ठान करते हैं, बैठे माला फेरते रहते हैं और 11,000 रुपए ले लेते हैं। तो 11,000 रुपए वो 8 घंटे माला फेरने का नहीं लेते हैं। वो तो मजदूर चौराहे से मजदूर ले आइए, उसको भी दे दीजिए, वो भी फेर देगा। उस माला को फेरने के पीछे जो एकाग्रता से हम अपनी जीवनी शक्ति से आपको पोषण देते हैं, जिससे आपके ऊपर नकारात्मक ग्रहों के कारण जो जीवनी ऊर्जा का संघर्ष चल रहा है, उसमें आपकी जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा जीतकर उन ग्रहों की नकारात्मकता से विजय प्राप्त कर ले। इसका हम 11,000 रुपए लेते। अगर अकेले माला ऐसे फटकाने से 11,000 रुपए की क्षतिपूर्ति हो सकती है, तो आप लेबर चौराहे से लेबर ले आओ, वो तो 3,000 में सब काम निपट जाएगा। लेकिन वह उस स्तर का साधक नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ संस्थान में जितने भी ब्राह्मण हैं, उनका मैं पूरा प्रॉपर टेस्ट लेता हूँ, तभी उनसे अनुष्ठान कराता हूँ। वरना हमारे यहाँ जो भी ब्राह्मण आता है कि भाई आप हमको कोई अनुष्ठान दीजिए, अगर वो मेरे पैरामीटर में फिट नहीं है तो मैं भगा देता हूँ कि तुम्हारे अंदर जब जीवनी ऊर्जा है ही नहीं तो तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? जब तुम अपने शरीर को संचालित नहीं कर पा रहे हो तो तुम माला खिसका कर किसी दूसरे को जीवनी ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे कर पाओगे? तो हम लोग जीवनी ऊर्जा को दो तरह से खर्च करते हैं। पहला, जीवनी शक्ति के पूर्ण समाप्त हो जाने के बाद भी जबरदस्ती अपनी कामना, अपनी वासना के कारण कोई भी कार्य करते हैं, तो जीवनी शक्ति के समाप्त होने पर जीवनी ऊर्जा का जो बैकअप होता है वो काम करना शुरू कर देता है, इस तरह। और दूसरा तरीका क्या है कि हम जीवनी ऊर्जा के द्वारा किसी दूसरे की जीवनी ऊर्जा को एनर्जी ट्रांसफर करके जो कार्य करते हैं, उसमें अपनी जीवनी ऊर्जा को हम व्यय कर देते हैं। ये दो तरीके हैं। यहाँ स्पष्ट समझ में आ गया या कुछ समझाना और है विस्तार से? जी, यतिन बोल रहा है, एक प्रश्न है। जैसे हमारी ऑरा में कुछ दूसरे लोग ऑरा में आ जाते हैं तो हमारी ऑरा के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, या तो वातावरण का या दूसरे लोगों की प्रेजेंस का। तो वो उस केस में, क्योंकि ऑरा जीवनी ऊर्जा है,
तो क्या वो स्वतः ही स्थानांतरण हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट पॉजिटिव पे पड़ रहा है? हमारी जीवनी ऊर्जा कमजोर है, इसलिए दूसरे का असर हो रहा है। अगर हमारी जीवनी ऊर्जा स्ट्रांग है तो किसी की और का असर मेरे ऊपर नहीं होगा। जी धन्यवाद। गुरु जी, एक सवाल था कि मान लीजिए कि जैसे जो जड़ पदार्थ है तो इनमें भी जीवनी ऊर्जा रहती है, जितने भी जड़ पदार्थ हैं? बिल्कुल रहती है। अब जैसे लोग किसी मकान में रह रहे हैं, वहां पर नकारात्मक वातावरण उसको महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? है तो वो चार दीवारें, खिड़की लगी है, दरवाजा लगा, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, लेकिन उसे क्यों नकारात्मकता वहां महसूस होती है? क्योंकि उससे पूर्व जो लोग वहां रहे हैं उस भवन में, उन लोगों ने जो नकारात्मक क्रियाएं की हैं, तंत्र की, मंत्र की या और दूसरी जो भी गलतियां की हैं, उसके कारण वहां की दीवारों के अंदर, वहां के परिवेश में वो नकारात्मकता सोख ली गई है। और जब आप वहां पर सात्विक व्यक्ति पहुंचते हैं तो वह नकारात्मकता आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, और वह एडजस्ट नहीं कर पाती है तो वह दो काम करती हैं। अगर आपका ऑरा बहुत प्रबल है तो वो नकारात्मकता छोड़ के भाग जाएंगे, और अगर आपका ऑरा कमजोर है तो वह आपके ऑरे की सात्विकता को खत्म करके आपको भी नकारात्मक बना देंगे। जी समझ में गुरु आया जी, मेरा विषय? हाँ समझ में आ गया। तो कामना और वासना के तहत जब हम बचपन से अपने सामर्थ्य से अधिक, अपनी जीवनी शक्ति से अधिक कार्य करने की आदत डाल लेते हैं तो हम अपनी जीवनी ऊर्जा का अपव्यय करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर 1 घंटे क्रिकेट खेलने की क्षमता है, लेकिन हम जाकर के 3 घंटे खेल रहे हैं, 5 घंटे खेल रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ? आके घर में लस्त होके गिर गए बेड के ऊपर, और फिर हमें होश नहीं है। तो जब होश नहीं है तो जब हम विश्राम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जीवनी शक्ति रिगेन होती है, लेकिन जीवनी ऊर्जा रिगेन कभी नहीं होती। और ये क्रम जब लंबे समय तक चलता रहता है तो क्या होता है? जीवनी शक्ति से अधिक खर्च होने पर जीवनी ऊर्जा का व्यय होता रहता है, व्यय होता रहता है, और धीरे धीरे हमारी जीवनी ऊर्जा कम होने लगती है और हम बीमार रहने लगते हैं। इसलिए जीवनी शक्ति और जीवनी ऊर्जा के मध्य में अंतर, और जीवनी शक्ति के समाप्त हो जाने पर रुक जाए, यह प्रवृत्ति अगर आपने नहीं बनाई रखी है तो आप सदैव जीवनी ऊर्जा के अभाव में जीवन भर परेशान बने रहेंगे। अति लोभी, अति कामी, अति हर दिशा में जो भी अति करने वाले लोग हैं वो इसीलिए परेशान बने रहते हैं, क्योंकि जीवनी शक्ति के सामर्थ्य से अधिक कार्य करना चाहते हैं, इसलिए जीवनी ऊर्जा का अपव्यय हो जाता है, और जीवनी ऊर्जा के अभाव में मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार शिथिल पड़ जाता है, इसलिए वह परेशान रहता है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो अभी पूछ लीजिए। गुरु जी प्रणाम, मैं राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न था, जैसे कोई मजदूर है, उसका तो जीवन शैली ऐसी है कि उसको 8 घंटे कार्य करना है, तो वो कैसे अपनी शक्ति को मतलब? तो उसको साधना करने की जरूरत क्या? डॉक्टर बताया है कि तपस्या करो और कुंडलनी जागृत करो? अरे मजदूरी करो, रोटी खाओ, दारू पियो और सो जाओ। आप लोग ऐसा उदाहरण लेकर आते हैं कि उदाहरण पर ही हंसी आ जाती है। कल के दिन आप कहने लगे कोई बैल चलते चलते थक गया,
फिर आप गधे का उदाहरण पूछने लगेंगे, फिर कुत्ते का पूछने लगेंगे। अरे मजदूर का साधना से क्या लेना देना? ये जो भी आप सीख रहे हैं ना, ये मनुष्य के उन लोगों का विषय है जो भौतिक क्राइसिस से ऊपर उठ करके अपने विलासिता पूर्ण जीवन में आनंद खोजना चाहते हैं, सुख और दुख नहीं। और जो सुख और दुख में उलझा हुआ है उसे सुख और दुख में ही उलझे रहने दीजिए। अध्यात्म सुख और दुख के बीच झूलने वाले व्यक्ति का विषय नहीं है। ये मनुष्य की सबसे आखिरी विलासिता है अध्यात्म। जी गुरुजी। तो खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वो अपने सर्वाइवल के लिए मजदूरी करेगा कि वहां बैठ करके योग प्राणायाम करेगा? ये रामदेव जी की दुकान समझ रखी है क्या आप लोगों ने कि 335 रुपया के टिकट लेके कोई भी हरा गहरा घुस जाए स्टेडियम में और वहां अनुलोम विलोम शुरू करा देते हैं? वो आप किस जेंट्री की बात कर रहे हैं? ताज्जुब हो रहा है आप लोगों पर कि किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस सभा में आप लोग। आपने कहीं कभी सुना आज तक इतिहास में कि किसी मजदूर, किसी भिखारी को जाकर के अध्यात्म की शिक्षा दी गई हो किसी के द्वारा? और जिसने दी गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने, उन्होंने धर्म का सर्वनाश कर दिया। ये राज विद्या है, ब्रह्म विद्या है, देव विद्या है, ऋषि विद्या है। ये भिखारियों और मजदूरों की विद्या नहीं है। गुरुजी, इस प्रश्न से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि मतलब उसका तो शरीर का मतलब ऐसा हो जाता है कि वो काफी देर तक अपना कार्य करता रहता है। तो वो उदाहरण आप दे क्यों रहे हैं? वो योग प्राणायाम कर रहा है, ब्रह्मास्मि क्रिया योग के क्लास में है ऐसा कोई आदमी जो मजदूरी करता है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा। तो बात खत्म हो गई ना। एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, दृष्टि को साफ कर लीजिए सभी लोग कि ये जो विद्या है जिसको मैं बताना सिखाना चाहता हूं, ये योगियों की विद्या है, तपस्वियों की विद्या है। जो आदमी सांसारिकता के ऊपर उठ करके अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, ये उनकी विद्या है। ये ठेला खींचने वाले की और झाड़ू लगाने वालों के लिए नहीं है। जिसके चित्त में 24 घंटे अभाव चलता रहेगा, वो व्यक्ति योग कैसे करेगा, तप कैसे करेगा? इसीलिए इसे ब्रह्म विद्या कहा गया, देव विद्या कहा गया, ऋषि विद्या कहा गया, राज विद्या कहा गया। ठीक है गुरुजी, लेकिन जैसे हम लोग गुरुकुल में है तो 8 घंटे तो कार्य हमें भी करना पड़ता है। तो आपके गुरुकुल में योग प्राणायाम वगैरह सिखाया जाता है? जी नहीं। तो फिर वो गुरुकुल थोड़ी है, पैसा कमाने का अड्डा है। जहां पर बच्चे को योग प्राणायाम द्वारा जीवनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने का ज्ञान नहीं दिया जाता, वो गुरुकुल थोड़ी है। वो तो गुरुकुल के नाम पर पैसा कमाने का अड्डा है बस। और इन्हीं गुरुकुलों के पढ़े हुए बच्चे बौद्धिक विकास करिए अभी अपना। तो अब जीवनी ऊर्जा और जीवनी शक्ति, इन दोनों को आपने समझ लिया। जीवनी शक्ति पूरी तरह सांसारिक है, जीवनी ऊर्जा पूरी तरह ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है। और जब जीवनी शक्ति जो सांसारिक कार्यों के लिए हमारे पास है, वह जब चुक जाती है, खत्म हो जाती है, तब जीवनी ऊर्जा का उसके अंदर प्रवेश, तब जीवनी ऊर्जा सारे राइट्स अपने हाथ में ले लेती है और व्यक्ति का पोषण करना शुरू करती है। ये जीवनी ऊर्जा का अपव्यय है। और गंभीर उदाहरण से कहिए तो समझाऊं इस विषय को, या इतना पर्याप्त है आप लोगों के? जी बताइए। वैसे बताइए गुरु। नहीं, यहाँ 2 मत हो गया, हमें लग रहा है वोटिंग करानी। नहीं समझाइए गुरुजी, समझाइए।
समझाइए गुरुजी। समझाइए गुरुजी। तो यतिन बोल रहा हूँ, एक बात ये समझ में आती है कि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारी जीवनी शक्ति भी पोषित होनी चाहिए और जीवनी ऊर्जा भी पोषित होनी चाहिए। जीवनी ऊर्जा पोषित होनी चाहिए। अगर आप जीवनी शक्ति को पोषित करेंगे तो सांसारिक विलास में उलझ जाएंगे। जी ठीक है। अगर आप डेली मतलब जा करके जिम में कसरत करेंगे 2.5 घंटे, तो फिर उससे शरीर हिस्ट पुष्ट हो जाएगा। जी। फिर आप फैशन शो करने चले जाएंगे, फिर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। ठीक है ना। अब जैसे थोड़ा सा मतलब कि विषय अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन एक सटीक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हर व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहा है, और वहां पर क्या है, वहां पर व्यक्ति संभोग में आनंद को खोज रहा है। आनंद क्या है? आनंद विराट है। और भोग क्या है? भोग क्षणिक सुख है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट। तो उस क्षणिक सुख में आप आनंद को खोजेंगे तो क्या है? ये ऊर्जा का अपव्यय है। विराट में विराट को खोजा जा सकता है, लेकिन बाल्टी में समुद्र को नहीं खोजा जा सकता। संभोग प्रजनन का आधार है सृष्टि संचालन के लिए, लेकिन उसमें ईश्वरीय आनंद की अनुभूति अगर आप खोजना शुरू कर देते हैं तो आप वहां पर जीवनी शक्ति के अपव्यय के उपरांत जीवनी ऊर्जा का भी ह्रास कर रहे हैं। लोग बार बार भोग में प्रवेश करते, बार बार भोग में प्रवेश करते, किस लिए? आनंद की इच्छा से, जबकि वहां आनंद है ही नहीं। वहां सुख है, थोड़ी देर का सुख है, फिर दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है। लेकिन हम किस लिए प्रवेश कर रहे हैं? आनंद आएगा। परिणाम क्या हो रहा है कि उस आनंद की इच्छा से जिस कार्य को करने के लिए पूरे जीवन में प्रकृति ने हमको 10 से 12 बार परमिशन दी है, 10-12 संतान पैदा करने के लिए, बस उसमें प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध आवेग, वासना, कामना के तहत आप बार बार उस क्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो ईश्वर द्वारा आपको 10-12 बार से ज्यादा करने की इच्छा नहीं है भोग की, लेकिन आप कब कर रहे हैं? 200 बार, 250 बार, 300 बार, 500 बार। परिणाम क्या हो रहा है कि जीवनी शक्ति के साथ समाप्त होने के साथ ही आपकी जीवनी ऊर्जा का भी वहां पर अपव्यय होना शुरू हो जाता है, जो कि एक मात्र प्रजनन प्रक्रिया है। और उसमें जो सुख है वो इसलिए है कि स्वस्थ संतान प्राप्त हो, बस, और उसकी कोई भूमिका नहीं। और इसीलिए इस भोग की प्रक्रिया के विरोध में मात्र जीवनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए और जीवनी ऊर्जा का अपव्यय ना हो, इसके लिए ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया है कि जीवन ब्रह्मचारी का होना चाहिए, और कोई कारण नहीं। कामना और वासना के तहत बार बार भोग में प्रवेश करना आपके जीवनी शक्ति के व्यय के उपरांत जीवनी ऊर्जा का भी अपव्यय कराना शुरू कर देती है। तो जीवनी ऊर्जा के अपव्यय से बचने के लिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया है।
अब इसके लिए वैष्णव लोगों ने क्या नारा लगा दिया? वैष्णव लोगों ने नारा लगा दिया, नारी नरक का द्वार है। अरे मूर्ख, नारी जो आदि सृष्टि की स्वामी है, इस मैथुनिक सृष्टि में आधे पर उसका वर्चस्व ईश्वर द्वारा निर्धारित है, आधी प्रकृति की स्वामी है। वो नरक का द्वार कैसे हो सकती है? अगर आधे वर्चस्व की स्वामिनी नरक का द्वार है तो आधी पृथ्वी पर तो नरक हो जाना चाहिए। और वह नारी जो सृष्टि प्रक्रिया में प्रजनन का आधार है, कोई भी ऐसा भगवान नहीं है, चाहे वह राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जिसकी भी आप पूजा करते हो, गुरु नानक जी हो, यीशु मसीह हो, जीसस क्राइस्ट हो, जिसकी भी आप लोग पूजा करते हो, कोई भी नहीं जिसने बिना नारी के शरीर धारण किया। हमारे यहाँ नारी को भगवान शिव ने अर्धनारेश्वर स्वरूप में लिया है कि जब तक पुरुष के ऊपर आधी नारी का अधिकार नहीं, मतलब एक ही शरीर का दो स्वरूप है, एक पुरुष स्वरूप, एक नारी स्वरूप, और जब तक इनका युति नहीं बनती तब तक व्यक्ति समग्र नहीं हो सकता। हमारे आधे अंग को अगर काट दिया जाए तो हम तो खंडित हो जाएंगे। खंडित शरीर किसी योग्य नहीं। तो हमारे शरीर के आधे अंग को अर्धनारेश्वर स्वरूप में नारी स्थान को, प्रकृति की व्यवस्था में नारी को आप नरक का द्वार कैसे कर सकते? वह तो प्रकृति की व्यवस्था का अंश है। उसको इग्नोर करके आप प्रकृति की व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते। हाँ, संस्कार का अभाव हो सकता है, उसके अंदर चंचलता हो सकती है, उसके अंदर बेवकूफियां हो सकती हैं, कुछ मूर्खताएं हो सकती हैं, उसके संस्कार दूषित हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया की सारी नारियां नरक का द्वार हो जाएंगी? ये कैसे संभव है? और आप कौन हैं ये सर्टिफिकेट बांटने वाले? जब प्रकृति की व्यवस्था में ईश्वर ने मैथुनिक सृष्टि में स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि के संचालन की व्यवस्था बनाई है, तो उस ईश्वर की व्यवस्था को आप चैलेंज करना चाहते हैं ये कह करके कि नारी नरक का द्वार। नारी नरक का द्वार हो ही नहीं सकती। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, बेटी हो सकती है। नरक का द्वार कैसे हो सकता? वही तो समग्र सृष्टि की अधिकारिणी है। हम तो इस सृष्टि पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि मात्र हैं। हमारा भी जन्म किसी नारी से ही हुआ है, आपका भी जन्म किसी नारी से ही हुआ है। तो नारी अगर नरक का द्वार होगी तो वो सारी नारियां उसमें अंतर्गत आ जाएंगी। इसलिए नारी देव तुल्य है, देव ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा के प्रभाव में, समाज के प्रभाव में, विकृतियों के प्रभाव में कुछ लोग उदाहरण बन गए हैं जो सामाजिक कलह, पारिवारिक कलह का कारण बन जाती हैं। लेकिन नारी कभी भी नरक का द्वार नहीं हो सकती। ये तो प्रकृति की व्यवस्था का अंश है, इसके बिना सृष्टि का संचालन हो ही नहीं सकता। इसलिए वैष्णव लोगों की ये मानसिक बीमारी है जो मंचों पर बैठ करके घोषणा करते हैं कि नारी नरक का द्वार। शैव जीवन शैली में नारी का विशेष स्थान। जितने भी शैव साधक हुए सबने नारी को सम्मान दिया। कोई भी ऐसा शैव साधक नहीं हुआ जिसने नारी का विरोध किया हो। नारी का विरोध वैष्णव जीवन शैली में ही हुआ है।
इसलिए अल्पता में, अपनी बौद्धिक नासमझी में विराट व्यक्तित्व की सृष्टि संचालन की व्यवस्था को चुनौती देना आपकी मूर्खता के परिचायक के अलावा और कुछ नहीं। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? जी जी गुरु गुरु जी। जी गुरु जी। अब क्या हम बोलिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बार किसी साधक को आनंद की अनुभूति हो जाएगी तो वो स्वतः ही सुख, भोग में सुख देखना बंद कर देगा, ढूंढना बंद कर देगा? स्वतः बंद हो ही जाता है, कर देगा नहीं, हो ही जाता है। अगर आप हवाई जहाज में बैठकर उड़ गए तो पृथ्वी से संबंध आपका खत्म हो ही जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो उसके इसमें जो ब्रह्मचर्य हम बात कर रहे हैं गृहस्थ में, वो स्वतः ही हो ये जाएगा, स्वतः उसमें होता है। दमन? ब्रह्मचर्य दमन से नहीं होता, ब्रह्मचर्य की अवस्था स्वतः है। जी। अब राम और लक्ष्मण के साथ सीता वनवास गई, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। अपहरण कर लेने पर किष्किंधा पर्वत के ऊपर से जब पुष्पक विमान उड़ा तो उन्हें वहां पर कुछ लोग दिखाई दिए, तो सीता ने अपना चूड़ामणि उतार करके फेंक दिया। कि कम से कम इन लोगों को अगर चूड़ामणि मिलेगा तो अगर मेरे पति मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो ये लोग बता देंगे कि यहां से कोई आदमी लेकर जा रहा था। बात को शबरी के परामर्श पर राम किष्किंधा पर्वत की तरफ गए। वहां पर सुग्रीव मिले। वो जो चूड़ामणि थी सीता वाली, वो उन्हें दिखाई गई कि हाँ, कोई व्यक्ति यहां से हवाई जहाज से किसी महिला का अपहरण करके ले जा रहा था, उसने ये सामान फेंका था। अब राम तो भाव विभोर थे, पत्नी के अपहरण के बाद उनका मानसिक संतुलन खो गया था। वो तो पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले से पूछते फिर रहे थे मेरी सीता कहाँ है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब आदमी से पूछ ही नहीं पा रहे थे। तो उस स्थिति में राम ने लक्ष्मण की तरफ वह चूड़ामणि बढ़ाते हुए कहा कि क्या तुम इसको पहचानते हो, ये तुम्हारी भाभी का है? तो लक्ष्मण ने जवाब दिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया हम नहीं पहचानते। कहा क्यों? कहले हमने तो कभी उनके पैर के अलावा उनके मुंह की तरफ देखा ही नहीं, तो मुझे क्या मालूम कि वो चूड़ामणि किस तरह की पहनती थी। इसको वैष्णव कथावाचकों ने बहुत बड़े आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन क्या ये आदर्श हो सकता है? क्यों नहीं देखा? लक्ष्मण ने 13 साल के वनवास में माता सीता के चेहरे को क्यों नहीं देखा? क्या उन्हें अपने वासना, अपने ब्रह्मचर्य पर विश्वास नहीं था? और अगर अपने वासना, अपने ब्रह्मचर्य पर उनका दृढ़ विश्वास था तो बड़े भाई की पत्नी तो मां समान है, मां को देखने में संकोच कैसा? लक्ष्मण से ज्यादा चरित्रवान तो यहां पर रावण की भूमिका है, जो सशक्त है, शक्तिशाली है, और हाथ पकड़ करके सीता को जबरदस्ती पुष्पक विमान में बिठा के ले जा रहा है। देख भी रहा है, छू भी रहा है, और उसके बाद ले जा करके लंका में जो उसका साम्राज्य वहां रख भी रहा है। फिर भी उसका ब्रह्मचर्य कहीं नहीं दिखा। जब भी वह सीता का हालचाल लेने जाता था तो अपनी पत्नी मंदोदरी को लेकर के जाता था, और वहां पर
सीता की सेवा के लिए जिसको लगाया था वह विभीषण की बेटी थी त्रिजटा, अपने भाई की बेटी को लगाया था जो कि हम उम्र थी सीता की। तो सीता का रूप सौंदर्य देख करके रावण का तो मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने ब्रह्मचर्य पर विश्वास था, अपने तप पर विश्वास था। लेकिन लक्ष्मण अपनी वासना, अपनी कामना, अपने ब्रह्मचर्य पर इतना संदेह करते थे कि उस भय की वजह से 13 साल तक उन्होंने भाभी की शक्लें नहीं देखी जो मां समान है। तो ये जो अवधारणा है जिसको कि वैष्णव कथावाचकों ने रंग रोगन करके गलत तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया, इसमें कौन सा आदर्श दिखाई दे रहा है? ये इस बात को बताता है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में हो तो किसी भी स्त्री को देखने से आपको परहेज क्यों है? जो बाबा कहता है कि स्त्री नरक का द्वार है, इसका मतलब ही यह है कि वह बाबा अपनी वासना से डरा हुआ है, अपनी कामना से डरा हुआ है, अपने विकार, अपनी विकृतियों से डरा हुआ है। उसे यह भय है कि कहीं स्त्री को देखकर मेरा ब्रह्मचर्य भंग ना हो जाए, इसलिए वो कहता है कि स्त्री नरक का द्वार। जिसको अपने ब्रह्मचर्य पर अधिक विश्वास है, वो किसी भी स्त्री को देखे, क्या फर्क पड़ता है? यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी गुरुजी समझ आ रही है। एक थोड़ा और प्रश्न है, जरा इसका समाधान करिए। जीवनी शक्ति जो है ये समाप्त हो सकती है, लेकिन जीवनी ऊर्जा अपव्यय पूरी हो जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकती ना, क्योंकि भैया जीवनी ऊर्जा का कनेक्शन ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि इसमें अगर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो मरने के उपरांत संस्कार चित्त को कैरी करके कौन आगे लेके जाएगा? वो हो ही नहीं सकती। जिस दिन सृष्टि समाप्त होगी उसी दिन जीवनी ऊर्जा खत्म होगी। जी जी ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। और कोई प्रश्न कोई करना चाहता? हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न है इसमें एक ये कि फिर वासना को जो अभी ये टाइम पीरियड है इसमें इतना वो कर दिया गया, हाईलाइटेड हर जगह पर उसी चीज का चलता है, तो क्या सिर्फ वो पतन की तरफ ले जाने का रीजन है या कुछ और भी इनके रीजन है इनके पीछे? मानसिक विकलांग बनाने की योजना का हिस्सा है वासना। बड़ा अफसोस है कि आप परिपक्व मस्तिष्क को जब आप निरंतर अधोगामी करते रहेंगे प्रशिक्षण देकर, तो व्यक्ति का अधोगमन सुनिश्चित है। लेकिन एक परिपक्व मस्तिष्क को आप अधोगामी नहीं कर सकते। और बहुत गंभीर विषय है गुरुजी वैसे, क्योंकि ये जो अभी जो बालकों का जो समय है उसको लेके बहुत गंभीर है ये। तो वो तो उनका उद्देश्य ही है कि जीवनी शक्ति पूरी तरह समाप्त करके जीवनी ऊर्जा के अंश को इतना व्यय करवा दो इन बालकों से कि ये किसी योग्य ना रह जाएं, सिवा मजदूरी करने के। वो तो उनकी योजना का हिस्सा है। बौद्धिक षड्यंत्र, बौद्धिक आक्रमण इसीलिए हो रहे हैं। ये सब कोमल मन पर आघात ही तो है यंत्रों द्वारा, इससे इतना थोड़ी कुछ है। और हम लोगों की चिंता क्या है? हम लोगों की चिंता यह है कि बच्चा इंटरनेट ना देखे, मैगजीन ना पढ़ ले, अखबार ना देख ले। लेकिन ये चिंता नहीं है किसी माँ बाप की कि बच्चे को बौद्धिक परिपक्व कैसे बनाया जाए, इसकी चिंता नहीं।
जब बौद्धिक परिपक्वता बच्चे के अंदर आ जाएगी तो इंटरनेट हो, कोई भी चीज हो, कुछ भी आता रहे, जाता रहे, देखते रहे, दिखाता रहे, क्या फर्क पड़ता है बुद्धि पर। तो चित्त की कोमलता जिसमें संस्कार पनपते हैं, उसमें प्रशिक्षण की जरूरत है, उसके चिकित्सा और उपचार की जरूरत है। जिस पर कोई काम इस देश में नहीं हो रहा है। इस देश में बस सिर्फ काम किस पर हो रहा है? अक्षर ज्ञान पर, बौद्धिक मजदूर बनाने पर। जो मजदूर पूरी दुनिया में जा करके बस सिर्फ पैसा कमाए, मजदूरी करे। मानव के आत्मकल्याण, आत्म विकास के क्षेत्र में कोई भी कार्य इन संत की भूमि पर नहीं हो रहा। हम लोग जो बोलते हैं, बहुत लोग होते हैं बड़ 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 बोलते रहेंगे, घंटों बोलते रहेंगे। तो ये क्या है? ये सब वह मानसिक रोगी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि अब उनकी जीवनी शक्ति चुक गई है, खत्म हो गई है। अब जो वो बोल रहे हैं वो जीवनी ऊर्जा के प्रभाव में बोल रहे हैं, उन्हें नहीं पता चलता। मानसिक दिवालिया है वो लोग, क्योंकि अधिक बोलने से, अधिक सुनने से, जब आप सुनते हैं तब भी जीवनी ऊर्जा का अपव्यय होता है। अनावश्यक की चीजों को देखने से, इसीलिए तो जितने बड़े साधक होते हैं वो ना अधिक बोलते हैं, ना अधिक सुनते हैं, ना अधिक देखते हैं, कुछ नहीं। मुंह, आंख, कान तीनों को शांत कर देते हैं। और हम लोग इन्हीं तीनों में उलझे हुए हैं। 24 घंटे में से रात को सोते समय भी जब हम सो रहे हैं तो क्या है? स्वप्न देख रहे हैं, मतलब बिना देखे चैन वहां भी नहीं है। सुबह से अगर कुछ खटपट ना हो तो मजा ही नहीं आता। बहुत लोगों के घरों में देखता हूँ फुल पे रेडियो चला दिया जाता है, तो वो घर का काम शुरू होता है, चाय बननी शुरू होगी, सब्जी काटना शुरू होगा, झाड़ू पोछा शुरू होगा। जब तक वो रेडियो फुल पे ना बज जाए तब तक उनको ऊर्जा ही नहीं आती। बहुत से परिवारों में मैं देखता हूँ कि शाम होते ही 7 बजे के बाद वो टीवी फुल पे चला दी जाती है। जैसे ही पतिदेव घर आए, उन्होंने सबसे पहले रिमोट लिया, टीवी फुल पे खोल दी। क्या उसमें आ रहा है इससे मतलब नहीं है, आवाज होनी चाहिए। तो ये अति देखना, अति सुनना, अति बोलना, ये सब आपके जीवनी ऊर्जा को नष्ट करता है, आपके ऑरे को खंडित करता है, आपको मानसिक विकलांग बनाता है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर जैसा मां के गर्भ में था, वहां कोई चीज देखने को नहीं थी, कोई चीज वहां सुनने को नहीं थी, वहां बोलने को भी कुछ नहीं था। बोलोगे तो किससे बोलोगे? तो ये पिंड का जब निर्माण हुआ तो उस निर्माण में तो आपने ना कुछ देखा, ना सुना, ना बोला। और उस पिंड के शरीर के बाहर आते ही परिवेश के प्रभाव में अब आप 24 घंटे बक 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 लगे हुए। ये देख लो, वो देख लो, ये व्हाट्सएप देख लो, वो ये देख लो, ये फेसबुक देख लो, वो पिक्चर देख लो, ये पोस्टर देख लो, वो मैगजीन देख लो, वो अखबार देख लो। ये सब क्या है? ये सब मानसिक दिवालियापन के अलावा और कुछ नहीं। तो जो भी साथी, जो भी व्यक्ति साधना के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें अपने गर्दन के ऊपर के अंगों पर विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। नाक, मुख, आंख, कान, मस्तिष्क,
ये जो 5 चीजें, यही आपको आपकी जीवनी ऊर्जा का विकास करके आपका उत्थान करेंगे। और इन 5 चीजों पर अगर आपने काम नहीं किया गर्दन के ऊपर जो भगवान ने दी है, तो वैष्णव पद्धति से चाहे आप जितना तीर्थ कर लीजिए, चाहे जितना व्रत कर लीजिए, चाहे जितना मंदिरों के चक्कर लगा लीजिए, चाहे जितना प्रसाद खरीद लीजिए, खा लीजिए, बांट लीजिए, कुछ कर लीजिए, आपकी जीवनी शक्ति तो विकसित हो जाएगी, लेकिन जीवनी ऊर्जा विकसित नहीं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लें, फिर सत्र को पूर्ण किया जाए। प्रणाम गुरुजी, रमेश बात कर रहा हूँ। गुरुजी, अपना एक अनुभव शेयर करना था। जैसे मतलब कुछ टाइम पहले मतलब मेरा भी अधिक कामी वो मस्तिष्क था इस तरह का, तो फिर मेरे माइंड में आया कि थोड़ा इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए बंदे को अपने ऊपर कुछ भी। तो मैंने ना ब्रह्मचर्य व्रत रखने का सोचा और फिर मैंने निष्ठा की और मैंने व्रत रखा और 7-8 महीने करीब रखा। तो उसके बाद मेरा मतलब कि अब ऐसा है कि कंट्रोल है, मतलब किसी मेरा मन ही नहीं होता है इस तरह से कुछ भी चीज़ों पे। लेकिन वही मैं सोचता हूँ कि अगर मतलब ये चीज़ मैंने बहुत पहले की होती तो शायद बहुत बढ़िया था, लेकिन काफ़ी लेट सोचा। लेकिन ये है कि अब मेरा हाँ कंट्रोल है किसी भी चीज़ के ऊपर, अब कहीं भी मन भटकता नहीं है। चलिए, और कोई साथी कुछ जानना चाहते? गुरुजी, राहुल बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी, ब्रह्मचर्य क्रम 2 से 3 महीने के बाद टूट जाता है गुरुजी। हाँ, मतलब तो है बस कुछ ना कुछ। देखिए, इसको स्वाभाविक रहने दीजिए जी। इसके लिए ना इसके प्रति आकर्षित होइए, ना इसका विरोध करिए। अपनी जीवनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाइए, उधर्वगामी बनाइए, अपने आप ब्रह्मचर्य सधने लगेगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता नहीं। जी गुरुजी। जी, यतन बोल रहा हूँ। और कोई साथी? हाँ, बताइए। हमने कल डिस्कस किया था कि जब दोनों स्वर चल रहे हो तो उसका मतलब सुषुम्ना चल रही होती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस समय सुषुम्ना चल रही है उस समय जीवनी ऊर्जा स्वतः ही ऊर्ध्वगामी हो रही है, या ये भी पॉसिबल है कि सुषुम्ना तो चल रही हो लेकिन ये आपको यति जी किसने बता दिया कि जब दोनों स्वर चलते हैं तो सुषुम्ना चलने लगती है? ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, बताइए, हम भी इस जानकारी लें। अच्छा, क्षमा चाहता हूँ जी, ये मुझे ऐसा कहीं सुना होगा। देखिए, जब सुषुम्ना का प्रवाह शरीर में होगा तो स्वर चलेगा ही नहीं। आपकी नाभि अंदर की तरफ धंसने लगेगी, रीढ़ की हड्डी की तरफ जाने लगेगी, और उस नाभि के अंदर जो जीवनी ऊर्जा है वो उधर्वगामी हो जाएगी। आपको श्वास की जरूरत ही महसूस होनी बंद हो जाएगी। जी, ऐसा अनुभूति होता है साधकों को। विवेकशील जी जुड़े हैं? जी गुरुजी। आपने इस तरह का अनुभूत किया? जी गुरुजी, बहुत बार हुआ है ऐसा गुरुजी। सुषुम्ना चलने की पहचान ही यह है कि नाभि अंदर की तरफ जाने लगे। साधना में नाभि जब अंदर की तरफ प्रवेश करने लगती है, स्वतः, चेष्टा से नहीं, और दोनों स्वर शांत हो जाएं, इड़ा और पिंगला, तब आप मानिए कि सुषुम्ना चली। इड़ा और पिंगला का संतुलन स्वस्थ मस्तिष्क का परिचायक हो सकता है, लेकिन सुषुम्ना के चलने का आधार नहीं हो सकता। जी गुरुजी, मैंने आपसे एक बार शेयर भी किया था, मुझे डर लग गया था ऐसा कि सडनली लगा कि मैं एकदम शांत हो गया हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं शरीर में। फिर मैं वापस आना नहीं, मैं खुद ही कहता हूँ, ना सांस लेने की जरूरत है, ना पानी पीने की जरूरत है, ना भोजन करने की जरूरत है। हम लोग जितना जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब जीवनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जीवनी ऊर्जा के लिए इन सब की जरूरत ही नहीं है। आप जीवनी ऊर्जा को जागृत करना शुरू कर दीजिए, ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना सांस लेने की जरूरत होगी, कोई जरूरत ही नहीं महसूस होगी। और जितने लोगों ने साधना करनी शुरू की है, आप सब लोग ईमानदारी से बताइए कि क्या आप लोगों के जवान की जो चटक थी उसमें कमी आई कि नहीं आई? जी जी गुरुजी।
जी गुरुजी। बाकी चीजों पे कंट्रोल हुआ है गुरुजी, ये है बाकी चीजों पे। सोचिए अभी 1 महीने नहीं हुए और उतनी तत्परता से साधना भी नहीं की आप लोगों ने। अगर संपूर्ण समर्पण के साथ ये साधना कर दी जाती तो आप लोगों का चेहरा अब तक लाल हो गया होता, सुर्ख लाल, जैसे कि छेद करो तो खून निकल आए। मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, कोई साबुन नहीं लगाता। कहीं मेरे चेहरे में कोई कमी दिखाई आपको? कुछ नहीं लगाता। तो ये सारी चीजें जितनी भी इस सृष्टि में हैं, वह सारी चीजें जीवनी शक्ति को पोषित करती है। जीवनी ऊर्जा का जब आप पोषण शुरू कर देंगे तो जीवनी ऊर्जा के पोषण के साथ साथ आपका आहार, विहार, विचार, श्वास, जितनी भी चीजें हैं सब नहीं के बराबर हो जाएगी। और जब ये नहीं के बराबर हो जाएंगी तब आप ये मानिए कि अब सुषुम्ना सक्रिय हुई है, अब उसमें नाभि से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ हुआ है। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर आग चलती हुई महसूस होगी, उष्मा, ऊर्जा चलती हुई महसूस होगी, जो कि आपके ब्रह्मांड, जहां चोटी बांधते हैं, शिखा, यहां तक जाएगी। जब आप ब्रह्मास्मि क्रिया योग पूरा जागृत कर लेंगे, आपके पृष्ठ भाग से, यहां से नसों के माध्यम से पूरा उंगली के पोरों तक, इधर से ऐसे गर्म ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। पैरों में इसी तरह नीचे प्रवाह महसूस होगा और इतना सामर्थ्य आपके अंदर लगेगा कि अगर मार देंगे तो पत्थर की चट्टान भी टूट जाएगी। ये सामर्थ्य हमको योग और तप से प्राप्त करना है। जी। वीर्य को रोका नहीं जा सकता पतन से। अगर कामना और वासना के अधीन आपने जीवनी ऊर्जा को कमजोर कर रखा है तो जीवनी शक्ति के प्रभाव में वीर्य स्खलन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं रोक पाए। भरद्वाज ऋषि का वीर्यपात हुआ, जाके दोने में वीर्य निकाल के चले आए, द्रोणाचार्य पैदा हो गए। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अपना वीर्य नहीं संभाल पाए, आप क्यों पगलाए घूम रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए? कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जीवनी शक्ति के स्थान पर जीवनी ऊर्जा पर काम नहीं किया जाएगा, जो कि शैव उपासना पद्धति में ही संभव है, वैष्णव के पास नहीं है ये उपाय पद्धति, ये उपचार पद्धति। वैष्णव लोगों के चक्कर में रहेंगे तो भ्रमित होकर घूमते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। शैव उपासना पद्धति में ही वह सामर्थ्य है। भगवान शिव के ऊपर जब कामदेव ने अपना तीर चढ़ाया तो भगवान शिव ने क्या किया? तृतीय नेत्र से उसको देखा और वो वहीं जलकर भस्म हो गया। पुराण की घटना। तो कामदेव को नियंत्रित करने के लिए क्या है? आपको अपना रुद्रा ग्रंथि को एक्टिव करना पड़ेगा। और रुद्रा ग्रंथि कैसे एक्टिव होगी उसका मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। जिह्वा को अंदर की तरफ पलटकर आप जब अमृत पान अंदर नीचे की तरफ करते हैं तो वो नीचे नाभि तक जाता है और नाभि से वहां की जीवनी शक्ति को लेकर के, जीवनी ऊर्जा के सहयोग से सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से हुआ था वो होता हुआ वापस ब्रह्मांड तक जाता है। फिर ब्रह्मांड के निर्देश पर रुद्रा ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। और एक बार अगर ये वर्तुल, ये चक्र पूरा हो गया, एक बार बस जीवन में एक बार, तो जीवनी शक्ति का प्रवाह नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ होगा ही नहीं। और जब नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ जीवनी शक्ति का प्रवाह नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य स्वतः सध जाएगा। इसको साधने के लिए किसी अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता कहाँ है?
जो करने का कार्य है वो हम कर नहीं रहे, और दिन रात इससे भयभीत है कि हमारा ब्रह्मचर्य न भंग हो जाए। तो जब दिन रात आप इस बात से भयभीत है कि हमारा ब्रह्मचर्य न भंग हो जाए, तो आपका पूरा फोकस तो दिन रात ब्रह्मचर्य पर ही है। इसका मतलब क्या है कि आप वासना से कहीं डरे हुए हैं, तभी तो आपको दिन रात भय है, लक्ष्मण की तरह, कि कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। और जिसका वर्तुल पूरा हो गया, जिह्वा से अमृत पान का रस सलाइवा के साथ नीचे उतरकर मणिपुर चक्र में चला गया, और वहां पर जीवनी शक्ति को जीवनी ऊर्जा के प्रवाह से उधर्वगामी बनाते हुए सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मांड तक पहुंचने का सामर्थ्य जिसने प्राप्त कर लिया, उसकी जीवनी शक्ति कभी भी स्वाधिष्ठान चक्र पर नहीं जाएगी। और जब जीवनी शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र पर नहीं जाएगी, तब क्या होगा? ब्रह्मचर्य स्वतः से स्थापित होगा, उसे स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी स्वप्न दोष के रोगी हैं या जितने भी और दूसरे विकारों से ग्रसित लोग हैं, ये सब क्या है? इनकी जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं है, अधोगामी, नीचे की तरफ जा रही। बस जीवनी शक्ति है नीचे की तरफ बढ़ रही, और वो कैसे ऊपर तक जाएगी? जिह्वा को पलट कर अमृत पान करने से जाएगी। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि राम रावण का युद्ध हुआ था तो राम की आयु क्या थी? बड़े बड़े धर्माचार्य लोग प्रवचन देते हैं, ये रहस्य किसी ने आज तक बताया राम की आयु क्या थी? मालूम है? नहीं है? कुछ हाँ ना, आप लोग तो एकदम ऐसे सांप सूंघ जाता है, कुछ पता ही नहीं है। नहीं जी 30 साल के आसपास शायद। 37 वर्ष गुरु जी आपने बताया 37 वर्ष। क्या बोला? फिर तो बोलो। 37 वर्ष गुरुजी। 39 साल। 39 वर्ष बताया था गुरुजी आपने। राम की आयु 39 वर्ष, और रावण की आयु कितनी? 99 वर्ष। 99 वर्ष। 99। रावण 60 वर्ष बड़ा था, तो 99 साल। अब सोचिए 39 वर्ष का एक नौजवान, कल्पना करिए, वो दिमाग में कुछ नहीं करना है। 39 वर्ष का एक नौजवान योद्धा, जिसके पीछे 300 राजाओं की सेना खड़ी हुई है, 300 राजा उसका समर्थन कर रहे हैं, सारे देवता उसके साथ लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ उसके विरुद्ध लड़ने वाला कौन है? एक 99 साल का बुजुर्ग व्यक्ति। और इसके बाद भी राम को धूल चटा रहा है। भीष्म पितामह महाभारत के समय उनकी आयु क्या थी? नहीं मालूम? नहीं मालूम गुरुजी। 150 वर्ष। अकेला एक योद्धा 18 दिन में, अकेले 10 दिन पूरी सेना का नेतृत्व किया, सेनापति बनकर। 150 साल का, और उसको भी छल से मारा अर्जुन ने, युद्ध से नहीं मारा। और उसने अपने मृत्यु का रास्ता स्वयं अर्जुन को बताया कि मैं ऐसे मरूंगा, तुम मुझे ऐसे मार सकते हो। तो ये सामर्थ्य हमारे ऋषियों में, मुनियों में, मनीषियों में, चिंतकों में, आदर्श पुरुषों में कहां से आया? ये सामर्थ्य बस सिर्फ और बस सिर्फ जीवनी शक्ति और जीवनी ऊर्जा का उधर्व गमन के माध्यम से आया, और कोई तरीका नहीं।
भीष्म पितामह किसी भी दैत्य के पास अपने ब्रह्मचर्य का इलाज कराने नहीं गए, कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता। वो साधक थे। तो ये जो साधना का प्रोसेस है, ये साधना के प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल साधना है। जिह्वा को पलट लीजिए और सलाइवा जो है उसको गले के नीचे उतरने दीजिए। वह स्वतः आपके नाभि स्थल पर जाकर के यहां से जीवनी शक्ति को लेगा और जीवनी ऊर्जा के संयोग से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ब्रह्मांड की तरफ यात्रा शुरू कर देगा। स्वाधिष्ठान चक्र निष्क्रिय हो जाएगा, उसके लिए कोई भी उपाय उपचार करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी तरह की दिक्कत है ब्रह्मचर्य को लेकर के 40 दिन इस साधना को करे। मेरा पूरा दृढ़ निर्णय है, विश्वास नहीं, निर्णय है मेरा कि उसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो सकता। लेकिन हम उस प्रक्रिया में नहीं जाते। हम धन्वंतरी जी के पास चले जाएंगे, चरक जी के पास चले जाएंगे, आयुर्वेदाचार्य के पास चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले। अरे भगवान शिव की शैव जीवन शैली की सबसे सरल साधना, जिस साधना के द्वारा उन्होंने स्वयं कामदेव को जलाकर नष्ट कर दिया, उस साधना को नहीं करेंगे, बाकी सब काम करेंगे। तो इसलिए अपने औरे को शुद्ध करिए, जिह्वा की साधना करिए। 3 साधनाएं हमने बताई हैं जिह्वा की। कोई बता सकता है वो 3 साधना कौन कौन सी बताई है? जी गुरुजी, एक तो ऑरा शुद्ध करने के लिए जो हमारी मिडिल फिंगर है इससे आज्ञा चक्र पे टच करना है और आधा वो तो ऑरा शुद्ध की साधना है। जिह्वा की, मुख की 3 साधनाएं बताई। नहीं याद है, इतने गंभीर स्टूडेंट हैं आप लोग हमारे। चलिए, तो आज का 1.5 घंटे का सत्र पूरा हुआ। अब कल के सत्र के संदर्भ में, कल रविवार है, आप लोग सत्र चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये स्पष्ट कर दीजिए, उसी हिसाब से कल के सत्र की निश्चितता कीजिए। जी, रख सकते हैं जी। वो आपने जो भी साधना बोली थी उसको मैं बताने का प्रयास कर सकता हूँ? नहीं, अब नहीं कर सकते, टाइम ओवर हो गया। गुरुजी एक चीज पूछना था, बहुत छोटी सी। हाँ बोलो। गुरुजी, औरा शुद्ध करने के लिए जो शहद और दूध आपने बोला था, उसके लिए सुबह पीना है कि शाम को? इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज। आपको शहद दूध की आवश्यकता महसूस हो रही? जी तो मैंने बता दिया है तो बस पी लेंगे। जिन लोगों को दिक्कत थी उन्हें बताया गया। जी गुरुजी, हमें भी दिक्कत थी। दिक्कत किस समय होती है? गुरुजी, जब आपने ये जीवा वाली साधना की बताई थी, इसके लिए सलाइवा अपना ईमानदारी से शुद्ध नहीं किया, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। मैंने बताया कि 7 साधनाएं हैं, 7 साधना स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप लोग एक स्टेप की साधना छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना चाहेंगे तो शरीर में तुरंत उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। वैसे दूध और शहद को सुबह और शाम जिस समय पीड़ा महसूस होती है उस समय लेना है, कभी भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं। जी वही तो बता रहे, आदमी का स्वभाव क्या है कि कुछ खा लें, कुछ पी लें, कुछ पहन लें, कुछ सो लें, कुछ जाग लें, लेकिन जो बौद्धिक कार्य करना है, मूल कार्य जो करना है, वो छोड़ के बाकी और सब कुछ कर लें। और फिर कहेंगे फायदा नहीं हुआ, वो मजा नहीं आया। अरे किया कहाँ तुमने जो मजा आया? अभी 3 दिन में 3 साधनाएं बताई हैं, 3 प्रक्रियाएं बताई हैं, और तीनों में से याद नहीं आप लोगों को।
कैसे आप लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग पूरा सीख पाएंगे। चलिए, तो कल सत्र रखना है नहीं रखना है बताइए। जी रखना है। जी गुरुजी। जैसी गुरुजी आपकी अच्छा। कल बस ये तीन ही रहने लोग जुड़े हैं कि और लोग जुड़े हैं अभी? गुरुजी रख कल लेते रहने हैं दीजिए। रख लीजिए गुरु। चलिए, कल कल रख कल लीजिए सुबह आप गुरुजी। लोगों को सूचित किया जाएगा। ठीक है, बहुत प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।